गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप लोग? आज जो हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ने वाले हैं और इसका नोटेशन यू से देंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी एनर्जी हो कैसा क्वांटिटी होता है बताइए? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहले बात करिए तो एक्चुअल में बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। ठीक है, तो उसके चीज के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डिफाइन नहीं होता है, उसको हम डिफाइन बनाते हैं। अगर कोई कहे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है क्या, तो नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो डिफाइन क्या है यहां पे लिख रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होता है? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही डेफिनेशन होता है। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही डेफिनेशन होता है। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे जगह पॉइंट पे ले जाना है, कैसे ले जाना है? स्लोली लेके जाना है। जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोजीशन की वजह से होता है, पोजीशन के कारण होता है। यहां पे लिख रहा हूं पोजीशन के कारण। ठीक है, पोजीशन के कारण होता है, पोजीशन चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। समझ में आ रहा? पोजीशन के कारण होता है। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये बात कहूं कि किसी भी ए पॉइंट, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह स्लोली लेके जाना है। देख ले कैसे लेके जाना है? स्लोली ले जाना है। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट स्लोली ले जाना है, मतलब ऐसा ले जाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कहने का मतलब ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब यहां पे इस चीज को समझने के लिए अब मैं बात करता हूं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देख ले यहां पे अगर लिख दूं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखे डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखता हूं? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। ये देखो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये किसके लिए हो गया? देख ले, ये हो गया चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन बाय डेल्टा यू इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, और कैसे ले जाना है? स्लोली, एक जगह से दूसरे जगह के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से कैसे हम बात करेंगे। अब एक बात बता दूं आपको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखा था डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखा था? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और इसको क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब क्या करते हैं, एक चीज बता दूं आपको कि ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये m1 मास है, ये m2 मास है। ठीक है, ये यहां पे है। ठीक है, और इसका बीच का दूरी कुछ कर दूं, ऐसे कर दूं। ठीक है, तो यहां पे अगर ये किसी को यहां पे पास कर दूं तो पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसको मैं दूर कर दूं तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोजीशन की वजह से होता है। जैसे आपने पढ़ा था mgh, वही होता है। आगे हम बात करेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस दोनों मास को यहां पे इंफिनिटी पे चले जाते हैं, एट इंफिनिटी पे दोनों मास को लेकर चले जाते हैं और इंफिनिटी से यहां पे लेकर आ रहे हैं, m1 को भी लेकर आ रहे हैं और इंफिनिटी को यहां से लेकर इनिशियली यहां पे कहां चले जा रहे हैं? इनिशियली इंफिनिटी पे चले जा रहे हैं। ठीक है, और इंफिनिटी पे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होता है? जीरो।
इन्फिनिटी पे चले गए, देख ले कहां पे चले गए, इन्फिनिटी पे, इनिशियली इन्फिनिटी पे चले गए। तो इन्फिनिटी से ये पोजीशन लाने में जो वर्क होगा उसी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब देखते हैं कैसे। अब देख, ये इन्फिनिटी डाल दिया, यू फाइनल माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। कहां से ला रहे हैं, देख ले यहां पे लिख रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, देख ले, bringing each mass from infinity, ठीक है, infinity to a configuration, मतलब ऐसा बनावट के लिए, देख ले ऐसा था, तो इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी से ऐसा लाना है, तो इन्फिनिटी से जाकर के ऐसा ला देना है, ठीक है। और जो वर्क डन होगा उसी को बोलेगा माइनस साइन के साथ, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, देख ले यहां पे लिखूं WG वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहां पे लिखूं निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोल दू कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लाने में। और आपको पता है कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होता है। अब यहां पे लिख दूंगा मैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो होता है, फील्ड भी जीरो होता है और वी भी जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो, फील्ड भी जीरो और यू भी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है, ठीक है। एजम्पशन है, पहले बता दूं एजम्पशन है। अब यहां पे देखो कि ये यू इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो। अब यहां से फाइनल को क्या कर देते, कन्फ्यूग्रेशन का दे देगा, यू कन्फ्यूग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, देख ले। और यही सेम चीज है, तो ये इसका डेफिनेशन होगा। एक्चुअल में ये कन्फ्यूग्रेशन का नहीं है, ये पोटेंशियल, ये है एक्चुअल में क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां से डिफाइन हो गया। अब ये डिफाइन हुआ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, देख ले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी किसका हो गया, कन्फ्यूग्रेशन का हो गया, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए कन्फ्यूग्रेशन। और कैसा लेकर आना है, स्लोली, कैसा लाना है, स्लोली लाना है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो। कहने का मतलब ये प्रोसेस कैसा लाना है, हमें इंफिनिटी से धीरे 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 लाना है। क्लियर, फिर से एक बार समझ ले, ये यहां था ऐसा, मान लीजिए दो पेन है, ये ऐसे था, तो ऐसा इंफिनिटी पे चले गए और ला करके यहां पर ऐसा ही ला दिए, ऐसा ही सेम ला दिए, तो ये लाने, मान लो ऐसे था तो इंफिनिटी पे गया, ऐसा लाने में, इंफिनिटी से ऐसा लाने में जो वर्क डन किया ग्रेविटी माइनस साइन के साथ, उसी को पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में एक्चुअली। तो इसीलिए मैं बोला था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, क्या डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। कोई कंफ्यूजन, देख ले। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में, ये बातें हो गई। अब यहां से एक बात हम डेफिनेशन पढ़ लिए कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया, डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 3 मास रहेगा तो 3 का कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअली क्या होगा चीजों को समझते हैं कि वर्क डन। अभी देख ले, यहां पे हमने पढ़ा था, एक बात और बता दूं आपको कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर बात करोगे तो वर्क एनर्जी क्या करता है, W टोटल इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे कौन कौन सा वर्क लग रहा था, ये यहां से अगर कोई एक काम कर रहे थे, हम ग्रेविटेशनल लगा रहे थे, इस चीज को ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी लगा लेते हैं, थोड़ा एक्सटर्नल के साथ रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और तो कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। हम इंफिनिटी पे से लाने में
तो हम भी ला सकते हैं, ग्रेविटी भी ला सकता है, तो वही देखना चाह रहे हैं क्या रिलेशन आने वाला है। अब यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आपको पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, देख माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया कि एफ माइनस के आई। अब यहां से क्या आ जाएगा, यू एफ माइनस यू आई वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू के एफ माइनस के आई। यहां से एक बात फिक्स हो गई, यहां से आ गया यू एफ माइनस यू एफ प्लस यू आई इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि यू आई प्लस के आई प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ प्लस के एफ। कोई कंफ्यूजन है तो बता। यू आई प्लस के आई प्लस वर्क एक्सटर्नल, इसको उधर लेके चले गए तो यू ठीक है, यू एफ प्लस के एफ। अब देख यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी से प्रॉब्लम करेंगे। वर्क एनर्जी ऐसा चीज होता है कि कहीं भी काम आता है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा होता है कि कहीं भी, ये कभी कभी पूछ लेगा, एक्सटर्नल पूछ लेगा, तो इस चीज को डायरेक्ट यूज करेंगे। देख ले इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट यूज करें, डायरेक्ट यूज हमेशा काम आएगा, ऑलवेज, कोई यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज, ऑलवेज कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है समझना कि कैसे एक जगह से इंफिनिटी से कैसे लाना था, इंफिनिटी से कैसे लाना, धीरे धीरे लाना था। तो देख इंफिनिटी से कैसे लाना था, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ये और ये क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे लिख दो के आई। अब ये देख यू आई प्लस के आई प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ये और ये कट, कैसे लाना था, नो लॉस, यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा के ई इक्वल टू 0, मतलब नो लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं, ऐसा लाना था तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आई प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ। अब यहां से वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ माइनस यू आई। देख ले, तो वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू, देख वर्क एक्सटर्नल हमारा ये आ गया। अब एक्सटर्नल के सहारे हम इस डेफिनेशन को चेंज करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख, अब इसका हमारा डेफिनेशन क्या आया था, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, याद रखना ये काम आएगा एमसीक्यू के लिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। अब देख, अब इसका डेफिनेशन को हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, देख ले, यू कन्फिग्रेशन का क्या था, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देख ले यहां पे क्या आया था, यहां पे एक बात आई थी, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा यू, और वर्क डन ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा यू। अभी तो क्या वर्क डन ग्रेविटी ये पढ़े हैं पहले ही, डेफिनेशन ही होता है। अब पहला ये पता है, दूसरा ये पता है, इन दोनों से क्या पता चला, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता था, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब यहां से क्या पता चल गया, यू कन्फिग्रेशन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, माइनस एक्सटर्नल, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क एक्सटर्नल के जगह लिख सकते हैं माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसकी वजह से तो ये डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन होता है, देख ले, पहला तो डिफाइन ये होता है और दूसरा ये, दोनों बोल सकते हो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। देख ले, इस चीज को लिख दो यहां पे कि कहां से लाना है, इंफिनिटी से। देख ले यहां पे क्या लिखेगा, माइनस साइन ऑफ वर्क डन, इसको मिटा लेता हूं, इसको मिटा लो, इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देख माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी टू कन्फिग्रेशन। कैसे लाना है, स्लोली, कैसे लाना है, स्लोली लाना है, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज का क्या हो, 0 हो। अब यहां पे क्या करोगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा,
ये पॉजिटिव देख ले, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल सेम चीज है। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यहां पे आया, ये है डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। अब आया डिफाइन कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इन्फिनिटी से लाने में स्लोली लाना है। ये कह रहा प्लस साइन ऑफ एक्सटर्नल, पॉजिटिव ऑफ वर्क एक्सटर्नल, ब्रिंगिंग एच मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू कॉन्फिगरेशन, सेम चीज है, सेम, ये कहने का मतलब सेम है, एज इट इज सेम, सेम ऊपर वाला पॉजिटिव है वर्क, और ये तो ये हमारा किसका डेफिनेशन हो गया, कोई कंफ्यूजन, ये हमारा डेफिनेशन हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इस चीज को एक क्वेश्चन के फॉर्म में प्रूफ करेंगे तो और क्लियर होगा। अब आते हैं दो मास को ले लेते हैं। ठीक है, एक बात बता दूं कि दो मास है, ये m1 है, ये मास m2 है, और ये डिस्टेंस r है। तो इसको इन्फिनिटी से यहां लाने में जो ये होता है U इक्वल टू, याद रखना, माइनस जी m1 m2 बाई r होता है, यही होता है, यही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का। तो यही प्रूफ करेंगे कि हाउ, कैसे होता है भाई, देख। तो इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, प्रूफ इसको कर रहा हूं कि ये हाउ कैसे होता है। इसका अगर सॉल्यूशन मैं दूं कि दो मास है, तो एक्चुअल में क्या है कि चलेगा इन्फिनिटी पे, देख ले यहां पे क्या है, एट इन्फिनिटी पे चले गए तो यहां पे आए, देख ले m1 है, m1 है, तो यहां से m1 को यहां भेजना है, तो हमें कोई वर्क नहीं करना, कोई रुकने वाला नहीं, एकदम ऐसे जस्ट हम टच करेंगे, ऐसे चलेगा इन्फिनिटी पे। ध्यान से देखना, हम एट इन्फिनिटी पे चले गए। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे चले गए, तो जैसे ही यहाँ पे m1 को दोनों को लेके चले गए, यहाँ पे दोनों को m1 m2 दोनों ला दिए, यहाँ पे लिख दो एट इन्फिनिटी m1 भी ला दिए और m2 भी ला दिए। ठीक है, तो इसको यहां जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कोई इंटरेक्शन नहीं होता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे चलेगा तो यहां से यहां लाना है, देखो यहां ला दिए, एक मास को यहां ला दिए, m1 को ला दिए, ले। अब भाई अब ये लाने में वर्क क्या होगा, m1 को लाया, पहले देख ले, m1 को यहां से इन्फिनिटी से लेके आया, वर्क क्या हो गया, जीरो वर्क, कोई वर्क नहीं। क्यों, क्योंकि ये मास को इन्फिनिटी से यहां लाना है, कोई फील्ड ही नहीं है, तो खींचने वाला है नहीं, धीरे से फोर्स लगा देंगे तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर रुकना है तो यहाँ पे रुक दे, थोड़ा सा फोर्स, बहुत छोटा फोर्स, तो ये रुक जाएगा, तो कोई हमें वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब दूसरा मास को भेज रहे हैं, अब देख, अब क्या कर रहे हैं, m2 को भेज रहे हैं, ले जा भाई जा, और यहीं पे लाना है इसको m2 को, समझ में आ रहा। तो इसको अगर यहां पे भेज रहे हैं, ध्यान से देखोगे, m2 को भेजेंगे, अगर m2 को भेज रहे हैं, m2 को भेज रहे हैं, यहां लिख दूं मैं, m2 को भेज रहे हैं, m2 को भेज रहे हैं, m2 को भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस इधर क्या लगेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी लगेगा, सॉरी फोर्स बाय ग्रेविटी लगेगा, खींचेंगे इधर, भाई ये एक्सटर्नल आ जा, मैं नहीं जाने दूंगा, ये जाएगा, ये नहीं जाने दूंगा, तो धीरे 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 देख ले, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब स्लोली जाना है, ये हम पहले पोटेंशियल में बता चुका हूं। ठीक है, अब ये देख, अब यहां से यहां आएगा। ठीक है, अब चूंकि यहां पे इसको आना है, अगर थोड़ा सा ऐसे ले लो, ये m1 है। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको एक्चुअल में यहां आना है, m2 को r डिस्टेंस पे आना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस का बात करोगे तो r है, तो हम क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे यहां पे ले लिया dx, देख लो x डिस्टेंस पे ये ले लिया, x डिस्टेंस पे dx, x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx। अब बता, ये p पॉइंट ले लिए, ये क्या ले लिए, p पॉइंट, हमने इस पॉइंट को p ले लिया, p पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो सवाल ये है कि देख ले, हमें निकालना है वर्क डन बाय
एक्सटर्नल एजेंट हम निकाल लेते, पी से इंफिनिटी पे जाने में कितना लगेगा, पी टू इंफिनिटी। इसका कोई वर्क नहीं है, इसको यहां से आने में कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको लग रहा है। तो वर्क डन बाय पी टू इंफिनिटी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे लिख सकते हो जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो, पहले हम करा चुके हैं, वहां पे जाके देख। अब कहां से लेके जा रहे हैं, आर से इंफिनिटी से, आर से लेकर के इंफिनिटी तक। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी m1 m2, ठीक है। 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, पहले भी बताया हूं। अब कहां से कहां, आर से इंफिनिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पी पॉइंट से इंफिनिटी पे जाने के लिए इसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, जी m1 m2। यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन आर। यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, जी m1 m2 अपर लिमिट 1 बाई ये प्लस 1 बाई आर, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो गया, 0। तो ये आ गया, पी से इंफिनिटी पे ये आ गया। मतलब इंफिनिटी से पी जाने पे क्या होगा वर्क, माइनस साइन इसका, देख ले। एक बात कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स उधर लग रहा है, हम पी से पहले कहां जा रहे हैं, पी से इंफिनिटी, पी से इंफिनिटी, इस पी पॉइंट से इंफिनिटी पे जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है, उधर जा भी उधर रहे, तो ये पॉजिटिव ले लिए, वैल्यू पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पी से इंफिनिटी, यहां पे आ गया वर्क पॉजिटिव। जब इंफिनिटी से पी आओगे, चूंकि कंजर्वेटिव है, दोनों फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है और एक्सटर्नल बराबर है, तो माइनस साइन। तो इंफिनिटी से जिस पॉइंट पे लाने में, और इसी को बोलते थे यू, एक इसी को बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी वजह से ये आता है, ये एक सोचने का तरीका है। दूसरा तरीका और बता दूं, देख ले, यू इंफिनिटी से पी आने का ये तरीका है। इसका दूसरा तरीका ये बता सकता हूं कि सर बड़ा अच्छा तरीका है वो, मेथड 2, इस चीज को प्रूफ करने के लिए। मेथड 2 क्या करना है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है मान लिया, ठीक है, ये पी पॉइंट मान लिया। तो क्या लिखोगे इसको, याद है, लिखते थे यू पी माइनस यू इंफिनिटी इक्वल टू क्या लिख सकते, देख ले, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी अपॉन मास, याद है। अब यहां से क्या आता था, यहां से आता था वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी इक्वल टू क्या आएगा, देख ले, इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी से पी फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल। अब यहां से क्या होगा, एम इंटू वीपी माइनस वी इंफिनिटी, और वी इंफिनिटी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 0। और इसी को क्या बोलते हैं, यू। इंफिनिटी से इसी पी पॉइंट पे लाने में, देख ले, एक्चुअल में क्या है, ये एट इंफिनिटी, इसको लाने में तो 0 वर्क, कोई वर्क ही नहीं लगता, अभी बता दिया हूं, एट इंफिनिटी से। इसको लाना है, m2 को लाना है, m2 को लाएंगे इंफिनिटी से कहां पे, p पे, इंफिनिटी को p के। अब यहां से क्या होगा, m इंटू v, ये कंसेप्ट का यूज करेंगे बहुत जोरदार, ठीक है। अब यहीं पे दे लो, देख एग्जांपल दे दू, m1 है, m2 है, तो भाई इसका r डिस्टेंस है, पोटेंशियल निकालना है। एक काम करते हैं, चले गए इंफिनिटी, पहला मास को भेज दिया यहां, तो कोई वर्क हुआ नहीं, ठीक है। अब यहां पे अब एक्चुअल में क्या है कि इस क्या करेंगे, ये तो कर दिया, ये इसको वर्क नहीं है। अब ये आर डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल क्या होगा बता, इस पॉइंट के वजह से पोटेंशियल बता क्या होगा, m1 के वजह से पोटेंशियल, देख ले होता क्या है कि पोटेंशियल यहां पे क्या होगा बता, इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल। कौन सा मास को ला रहा है, m2 को, m2 इंटू जी m1 अपॉन आर, ये पोटेंशियल हो गया, इसी की वजह से आ गया जी m1 m2 बाई आर, ये बातें आ गई। मतलब कभी भी पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो क्या करेंगे,
देख ली दो मास का इंटरेक्शन कैसे। अब क्या करेंगे, U इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल, याद रखना U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल। देख ये पे मास क्या है m2 मास, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये एक्चुअल क्या था, ये चले गए यहां इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहां लाने में जीरो वर्क कुछ नहीं, तो अगला को भी ला रहे हैं यहां ला रहे हैं, तो इसका मास जो ला रहे हैं मास, देख ले जिस मास को ला रहे हैं, देख ले उसका जिस मास को ला रहे हैं, ठीक है, जिस मास को ला रहे हैं वो मास है, मास ला रहे हैं m2 इंटू पोटेंशियल। ये कंसेप्ट का यूज भी करेंगे बहुत जगह, ठीक है। अब चलो बहुत बातें हो गई, काफी ज्यादा डिटेल ले लिया, परेशान मत होना, इसका कोई ज्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझना है फील के लिए, ठीक है, फीलिंग्स के लिए परेशान नहीं होना है। अब बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सेस, इट्स टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ऐसे लेते हैं कि तीन मास ले लेते हैं, ये m1 समझ देते हैं, m2 m3, तीन मास ले लिए, इसको बोलते हैं R12 बोल देते हैं, R13 बोल देते हैं और R23 बोल देते हैं, ये दे दिया डिस्टेंस। तो U इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन R12, देख ले इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच एनर्जी माइनस जी m1 m3 अपॉन R13, ये होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, माइनस जी m2 m3 अपॉन R23, ये बातें हो गई, मतलब ये हो गया। अब इस चीज को समझने के लिए ये तो हो गया, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन ये था कि फाइंड यू, निकाल लिए, तीन पेयर, कितने पेयर बनेंगे, ये दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये निकाल लिए, इन दोनों के बीच फॉर्मूला GM1 M2, इसके बीच का डिस्टेंस, इस R12 1 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 3 के बीच का 1 3, 2 3 के बीच का 2 3, खत्म। इस चीज को समझते हैं, समझने के लिए क्या है कि डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो डिस्कस करते हैं। पहला चीज ये है कि इंफिनिटी पे चले गए, एट इंफिनिटी पे चले गए, पहला मास m1 को ला रहे हैं, ले यहां लाने के लिए कितना वर्क होगा, 0 वर्क, क्योंकि उसको कोई रोक, ये कोई नहीं, यहां पे कोई नहीं, यहां पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, सारा मास यहां पे ला दिया, m1 को कोई नहीं है, ये नहीं है, मतलब ऐसे यहां पे ऐसे लिखते हो, चलो हटाओ, m1 को यहां पे लाया, m1 को यहां पे लाया, तो कितना वर्क होगा, 0। अब चले गए m2 को लाने के लिए, ये देख m2 को लाने के लिए, m2 को लाने के लिए इसको रोकेगा, यहां पे m2 आ जाएगा, ठीक है, ये m2 आ गया, देख ये आ गया, तो ये देख अब इसको कौन रोक रहा है, ये वाला, ये वाला वर्क है, यही वर्क होगा, ये वाला वर्क अगर लिखूं अच्छे से, ये वाला वर्क होगा m2 को लाने में, m2 को लाने में। अब m3 को ला, देख ले m1 को कोई रोकने वाला नहीं था, अकेला था, 0 वर्क हुआ, m2 को जब लेकर आओगे तो ये रुकेगा, मतलब खींचेगा अपनी तरफ, रोकेगा मतलब उसके साथ इंट्रैक्शन होगा, m1 के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, 0 वर्क हो रहा था। दूसरा को ला रहे थे, एक्सटर्नल देख ले, ये था ग्रेविटेशनल से खींचेगा तो एक्सटर्नल लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया m2, तो ये खींचेगा यहां पे, कहने का मतलब m2 को इसके साथ इंटरेक्शन होगा, लेकिन जैसे देख ले, तो ये हो गया, ये किसका ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया। अब देख यहां से 3 को अगर लेकर आएगा, 3 को यहां पे ला, तो इसका दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, देख ले, तो ये लगेगा, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत फिर से समझ, ये था, इस चीज का डिस्कशन किए। पहला मास को लाने में, पहला मास को यहां लाना है, कोई वर्क नहीं, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई खींचने वाला भी नहीं था,
ठीक है। जब जैसे ही दूसरा को ला रहे हैं तो एक तो है, एक है, अब ये कोई नहीं है, एक है, दूसरा ला रहे हैं तो ये लगेगा, ये वाला। तीसरा मास लेकर आ रहे हैं, देख ले दो दो ऑलरेडी पहले से है, इसके वजह से, ठीक है, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ, दोनों का इंटरेक्शन होगा तब वही दोनों का एनर्जी। तीसरा मास के लिए ये तीसरा मास को लेकर आएंगे, तो ये चीज थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलो जान दो क्या करना है, ज्यादा है ना। अब अगला सवाल है, ऐसे दे दो, एम 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 स्क्वायर है, साइड ए है, ए ए ए, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बताना है। तो क्या होगा, सबसे पहले देख लो, U इक्वल टू क्या होगा, कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपस में होगा 1 2 3 4 इंटरेक्शन, तो कितने हो गए देख ले, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एम एम जी, देख ले दो मास था, m1 m2, U क्या होता था, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, ये होता था, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देख इन दोनों के बीच माइनस जी एम एम बाई ए, इन दोनों के बीच यही होगा, इन दोनों के बीच तो कितने ऐसे पेयर हैं, 4 पेयर है, 4, 1 2 3 4, ये हो गया। जोड़ क्या होगा, ध्यान देना, ये चीजें हो गई, चारों का लिख लिए, ये डायगोनल, इन दोनों का भी इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन इनका और इसका भी होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा, a√2, ए और ए, ये डिस्टेंस कितना होता है, a√2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन बता a√2, और कितने पेयर होंगे, 2 पेयर, एक ये होगा और एक ये होगा, खत्म। अब इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -4 जी एम स्क्वायर बाई ए, और यहां पे क्या लिख लेते हैं, माइनस जी एम स्क्वायर बाई a√2 इंटू 2, ये आंसर हो गया। अब समझना एक बात और, कि इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ पेयर निकालना है तो 4, आपको बता तू नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे 4c2, 1 2 3 4, 4 मास से कितने पेयर होंगे, तो 4c2, तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 2 6, तो टोटल 6 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे, और 2 डायगोनल वाले, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेक्निक है, वहां से ये चीजें होती है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, हाँ लिख लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन, छोटा लेवल पे क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2 मास का कर लिए, 3 क्या करते, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, लो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, 2 3 4 5 6 7 8, ये ले ऐसा कर दिए, क्यूब है, क्यूब साइड ए है, ईच मास m है, कॉर्नर पे मास रखे हुए हैं, मास 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 मास, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, ऑप्शन दे दे क्या, ए बी, छोड़ दो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, आई थिंक कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8c2, याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो फिर भी कर लेंगे,
तब ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, कैंसल, 8 7 56/2 कितना होगा 28 पेयर बनेंगे। उतना पेयर बनेगा, देख पेयर बनेगा तो सबसे पहले कितने एज है देख, एक ये होगा, 1 2 3 4 जितने एज है उतने पेयर बनेंगे। एज नंबर ऑफ एज कितने हैं देख ले, ई डी जी ई, एज कितने हैं एक। एज कैसे निकालेगा पहले ध्यान देना कि मैं पहले एज के अकॉर्डिंग लिखा, ये इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ये दो मास के बीच, ठीक है। एज के अलावा एज कितने होंगे 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 9 10 11 12, एज कितने हो गए 12, ठीक है। तो 12 तो होना ही है, तो इसके बीच क्या क्या लगेगा माइनस जी एम इंटू एम, क्या होगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस है इंटू कितना हो जाएगा 12, ये हो गई 12, ठीक है। अगला क्या होगा प्लस, एज हमारा 12 निकल गया, अब क्या बात करते हैं टू थी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितने हैं, फेस डायगोनल कैसे निकालोगे भाई, ये फेस पे, ये फेस पे, हर फेस पे, एक फेस पे 2 डायगोनल, एक फेस पे 2 डायगोनल, एक फेस पे 2 डायगोनल, देख इसमें इसमें 2 डायगोनल, सारे फेस पे 2 2 डायगोनल है, वो भी इंटरेक्शन होगा। तो एक फेस पे कितने डायगोनल है 2 डायगोनल, देख ले एक फेस पे 2 डायगोनल, 2 डायगोनल, तो कितने फेस है देख ले, फेस कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं, तो 6 दूनी 12, तो ये भी हो गया 12 फेस डायगोनल होगा। और ये डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है, ए और ए कितना होता है a√2, ये होता है a√2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन जी m1 m2 अपॉन a√2, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस इनटू कितना होगा ये 12 12, जोड़ क्या करेंगे, अगला बॉडी डायगोनल होगा, दो बड़े बड़े डायगोनल, मतलब यहां से यहां एक यहां से यहां 2 3 4, मतलब एक रूम है, रूम के इस कोने से उस कोने एक, ठीक नीचे से ये 2 3 4, 4 होंगे बॉडी डायगोनल, 4 क्या हो गए बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का लेंथ कैसे निकालोगे, लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ कैसे निकालोगे बॉडी डायगोनल का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बॉडी डायगोनल का लेंथ निकाल लोगे डायगोनल का डी, अब क्या हो जाएगा a√3, ये बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालने का, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √3a इंटू 4, ये हमारा u निकल गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। चाहो तो कॉमन कर सकते हो, u इक्वल टू कॉमन कर लेते हैं, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए अगर कॉमन कर लो, यहाँ पे 12/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/√3, देख लीजिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं, छोटा लेवल पे 12 प्लस 12/√2 प्लस 4/√3, ये हो गई। अगला सवाल है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के फील्ड में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बात सबसे पहला क्या कर लेते हैं कि मान लो एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक मास रखा हुआ है, ये मास रखा हुआ है यहाँ पे m, और ये मास
एम ई है और ये आर ई है रेडियस, और यहां पे एक मास रखा हुआ है। तो कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, यू देखो यू इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इंटू दिस पोटेंशियल, और यहां पे लिखोगे एम इंटू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। तो यहां से यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी एम इंटू एम ई अपॉन आर ई। ये हो गया, कोई भी सरफेस पे कहीं भी निकल गया। या मास, ये मास जो रखे हो मास, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल, मास रोक लो, पोटेंशियल इसकी वजह से क्या होगा, ये रख दिए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट जी एम वन एम टू बाई आर ऐसे। दूसरा चीज है ये करोगे एट सरफेस ऑफ अर्थ कि एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, सरफेस से h हाइट एबव पे बातें होगी, तो वहां पे क्या होगा समझते हैं। ये अर्थ है, यहां पे एक मास है, देख, तो ये हाइट क्या है h, ठीक है, और ये चूंकि क्या है आर ई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसको क्या लेते थे, याद भी होना चाहिए, आर लेते थे, सेंटर से दूरी लेते हैं, हमेशा कैसा दूरी लेते हैं, सेंटर से दूरी लेते हैं। तो यहाँ पे U इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू पोटेंशियल, तो मास कितना है m, और बाहर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर, और यहां से लिख सकते हो माइनस जी एम एम ई अपॉन आर की जगह लिख ले आर ई प्लस एच, खत्म। मास इंटू पोटेंशियल, मास इंटू पोटेंशियल, मास और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा आर ई प्लस एच, खत्म। तीसरा बात कर लेते हैं कि इनसाइड एट डेप्थ, ठीक है, डेप्थ एच फ्रॉम सरफेस, तो कैसे निकालेंगे, ये मजेदार बात होगी कि डेप्थ में क्या होगा, ध्यान से समझना कि डेप्थ में, यहां पे डायग्राम बना लेता हूं, डेप्थ में यहां पे, ठीक है, ये h दे दिया, और आपको पता है कि यहां जो दूरी लेते हैं हमेशा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, जो दूरी हमेशा लेते हैं यहां से ये लेते हैं, ये r है, यहां पे m मास है, और ये एम ई और आर ई तो है ही, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, v यू इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू v, यू इक्वल टू क्या होगा, मास पोटेंशियल बताओ, ये यहां पे अंदर में सेंटर से दूरी r है, तो आता है याद कर माइनस जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब, याद कर अगले क्लास में मैंने पढ़ाया है, ये रिलेशन आता था, और यहां से आ जाएगा वैल्यू माइनस जी एम इंटू एम ई अपॉन आर ई का क्यूब, और यहां से आर ई का स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू, ये बातें हो गई, खत्म। देख ले, अगर तेरे को रिलेशन चाहिए इसके साथ, ये एच के साथ, ये एच हो गया, ये एच, तो यहां से क्या कर ले, एच प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ई, और आर की जगह आर ई माइनस एच, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ये रिजल्ट मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां से आंसर क्या आ गया, जी एम एम ई अपॉन आर ई क्यू, ठीक है, और क्या आ गया 3, एक मिनट, आर ई बाई टू, यहां पे 3 आता था, सॉरी 3 आर ई स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए क्वेश्चन। थ्री आर ई स्क्वायर बाई 2 आता था, अब देखो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन दो, मैं बोलूं कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, वेयर मास, एक मास रखा हुआ है, वेयर मास m इज प्रेजेंट, एक मास है सेंटर ऑफ अर्थ में, मतलब ये है सेंटर ऑफ मास m है, यहां पे एक छोटा सा मास है m, ये देख ये मास है, और ये m और ये r, ये दिया हुआ, ये अर्थ है, ऑप्शन दे देता हूं A B C D,
वैसे बोलना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी बोल दो, यहाँ पे लिखता हूं -3/2 जी एम एम ई अपॉन आर ई, 3/2 जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, 0 इन्फिनिटी, देख ले यहाँ पे लिख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी पे बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी पे 0 लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी बोल दिया, रिलेटिव टू इन्फिनिटी। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देख क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंटर ऑफ अर्थ, C मान लेते हैं, VC, C पॉइंट पे, तो E इक्वल टू मास और सेंटर पे क्या होता है फॉर्मूला याद कर, -3/2 GM/R, खत्म, -3/2 GM/R याद कर। सॉलिड स्फेयर का मैंने बताया था 1.5 टाइम्स सरफेस का 3/2 टाइम्स होता था, तो सरफेस पे क्या होता है देख ले, सरफेस का 3/2 टाइम्स ये आता था, तो यहां से क्या आ जाएगा -3/2 GME ले लेते हैं और RE ले लेते हैं, तो MERE GMME अपॉन RE, तो आंसर इज व्हाट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, -3/2 GMME अपॉन RE, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला सवाल है, एग्जाम्पल ऐसे दे दिए, ये M1 है, M2 है, ऐसा था इनिशियल, कुछ समय क्या हो गया, कुछ समय बाद इनिशियल ऐसा था, कुछ समय बाद यहां पे चला गया और ये डिस्टेंस A था इसके बीच का, और M1 और M2 ऐसे हो गए और ये 5A हो गया, पहले ये फाइनल हो गया फाइनली। तो कहेगा क्वेश्चन फाइंड वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 लाने में क्या वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या वर्क करेगा यहां से यहां आने में। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि UI प्लस KI प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, UF प्लस KF। एक्चुअल में क्या है कि देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बातें नहीं कर रहा है कि कैसे ले जाना है, अगर हो सकता है बोल देता तो यूज करते, नहीं बोला है, इसका मतलब UI प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा UF, यहां से वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा UF माइनस UI, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, आप डायरेक्ट यूज करते हो वर्क, वैसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि सर हमें तो पता है कि वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U होता है, ठीक है, तो डेल्टा U खत्म, ये चीज चाहो तो डायरेक्ट यूज करो। और वर्क एक्सटर्नल क्या होगा बता, पहला फाइनल के लिए क्या हो जाएगा बता, -GM1 M2 अपॉन 5A, फाइनल का हो गया, ठीक है, माइनस यहां के लिए क्या होगा -GM1 M2 अपॉन कितना हो जाएगा A। अब यहां से वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 - 1/5, ये 1 होगा, 1 - 1/5 तो हो जाएगा 4/5 GM1 M2 अपॉन A, तो वर्क एक्सटर्नल हो जाएगा 4/5 GM1 M2 अपॉन A। कोई कंफ्यूजन, लिख लीजिए। अब अगला सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां से यहां लाने में कितना हमने वर्क किया, खत्म। अगर ग्रेविटेशन, सॉरी, ठीक है, इसी तरह के सवाल एक ट्रायंगल पे पूछा जाता है, ट्रायंगल वाला भी कर लेते हैं। ये ले, मास यहां M रखा हुआ था A पे, यहां से यहां जाना था, 2A पे करना था, ले 2 3 M 2A, यहां से यहां खींच के बड़ा करना है, तो यही निकालना है वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कैसे बड़ा करना है, जल्दी खींच के बड़ा कर देना है, धीरे धीरे खींच के बड़ा करना है, स्लोली, ताकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो, 0, कुछ नहीं बोला है तो अंडरस्टैंडिंग है,
ठीक है, कुछ दिया ही नहीं डाटा। ऑप्शन अगर दे दूं ए बी सी डी, दे देता हूं 1/2 GM² अपॉन ए, 3/2 GM² अपॉन ए, सी दे दूं GM² अपॉन ए, और डी दे दूं 0। इतना वर्क यहां से यहां। तो क्या करोगे भाई, यही अभी जस्ट कंसेप्ट, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आया था, चाहो तो डायरेक्ट लिख यू आई प्लस के आई प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, और ये 0 कर देगा तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज के बारे में बोल ही नहीं रहा, तो ये खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी था वहां पे स्लो एक स्पीड से लेके जाना होता है। कुछ दिया नहीं है डाटा, तो ये हटा सकते हैं। तो वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। और वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे समझ में आपको आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए करा रहा हूं। वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, फाइनल बताइए, देख फाइनल बताइए। यहां पे क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन 2a, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, कितने पेयर है, इंटू 3, ये फाइनल हो गया 3 पेयर का। माइनस इनिशियल क्या होगा, इनिशियल बताइए, जी एम इंटू एम अपॉन ए, कितने पेयर है, 3 पेयर, खत्म। देख ले, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस जी m1 m2 अपॉन 2a 3 पेयर में है, और ये कितने पेयर में है, ये भी 3 पेयर में है, तो ये a डिस्टेंस पे, खत्म। अब यहां से देख ले, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3GM² बाई ए माइनस 3/2 GM² बाई ए, 3 माइनस 3/2, 3 दूनी 6 माइनस 3, 3GM² बाई ए। ऑप्शन है क्या, नहीं 3/2 आएगा, यस। सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। देख 3 दूनी 6 माइनस 3, 3/2 GM² बाई ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन, ये सब छोटे मोटे सवाल थे। इसके बाद एक अच्छा सा सवाल करते हैं, थोड़ा मन खुश हो जाए करके। ट्रायंगल वाला हम कर लिए, ट्रायंगल वाला के बाद एक प्यारा सा सवाल करते हैं, मस्त लेवल पे, मजा आ जाए जिसको करके। क्या है क्वेश्चन अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, एक ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये फिक्स कर लिया, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, ले लिया, मास m रेडियस r लिया, और इसके अंदर एक टनल मैंने ये कर दिया, ड्रॉ कर दिया, इसकी एक टनल है, ये क्या है, टनल, टनल है। और यहां से ये सेंटर है C, यहां से एक मास को, m मास को इधर भेज रहे हैं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक मास को, छोटा सा मास यहां पे लिख दिया, जिसका m मास को रिलीज कर रहे हैं, और ये मास m है और r है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ, find the velocity of mass m when reaches at center। ऑप्शन दे देता हूं A B C D, 4 ऑप्शन दे देता हूं। G वेलोसिटी पूछा है, तो ऑप्शन 1 दे देता हूं GM/r, 1/2 GM/r, 2 GM/r, और ले ले 1/2 GM/r। ये 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, और इसके एक टनल है, ये टनल ऐसा है, ठीक है, टनल, और ये मास, वैसे छोटा लिखना चाहिए था मास मुझे, मैं बड़ा लिख दिया, ऐसा मास ले ले,
ताकि टनल में चला जाए, ठीक है। ये मास रिलीज किया गया और ये डिस्टेंस r डिस्टेंस से रिलीज किया गया, ठीक है। और ये भी चूंकि r है, r डिस्टेंस ऐसे रिलीज किया गया, सॉलिड स्फीयर है। तो सेंटर पे पहुंचेगा तो क्या होगा, चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ui प्लस के आई प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, uf प्लस के एफ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं, कोई है ही नहीं, कहने का मतलब ये है ही नहीं। तो ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ डायरेक्ट भी लगा सकते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितना होगा, देख मास, ये ए पॉइंट मान लिया, मास इंटू पोटेंशियल एट ए, मास इंटू पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रेस्ट से, इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, स्लोली रिलीज किया था जस्ट। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल जब ये यहां पे पहुंचेगा तो मास इंटू वी एट सी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv²। अब यहां से क्या होगा, मास 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 कट, अब यहां से क्या हो गया v²/2 इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, v²/2 इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, और v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वी ए माइनस वी सी, ठीक है। और अंडर रूट लगा लेते हैं, v की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिया, खत्म आंसर। अब आपको हमें पता है कि देख 2 यहां पे लिख रहा हूं, ये चीजें हमें पता है कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बता, माइनस जी एम अपॉन आर, और आर क्या होगा 2r, तो 2r, ठीक है। और माइनस यहां पे पोटेंशियल क्या होगा सी पे, आपको सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल क्या कितना होता है -3/2, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी, देख दिखाई दे रहा है 2 और 2, ये ओवरऑल में है, मल्टीप्लाई, एक काम कर लेते हैं ना, यहीं पे हम रख लेते हैं, ठीक है। ये आएगा, इसको मिटा इधर कर लेते हैं, v इक्वल टू कितना होगा, मिटा लेते हैं इसको, यहां लिख लेते हैं, पोटेंशियल ए पे कितना होगा बता, माइनस जी एम अपॉन जी कैपिटल एम, जी एम अपॉन आर इंटू आर, 2r हो गए ये पे। सेंटर पे क्या होगा, वीसी कितना होता है -3/2 जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये हो गया। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे, वी ए माइनस वी सी कर लोगे, तो यहाँ पे देख ले क्या आ जाएगा, ये पुट कर ले, यहाँ पे पुट करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी 3/2 - 1/2, देख ले 3/2 - 1/2, 3/2 - 1/2, देख ले 3/2 - 1/2, 1 आ जाएगा, यहां से gm/r आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 2gm/r, खत्म। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, फिर से समझते हैं। हमने क्या कर लिया, हम कंसेप्ट पढ़े हैं कि मास इंटू पोटेंशियल, मास इंटू पोटेंशियल एट ए, मास इंटू पोटेंशियल एट सी, खत्म। अब यहां से ए और सी का पोटेंशियल हमें पता है, ए पे ये -2r होगा, ए पे पोटेंशियल r2r, और सेंटर पे पोटेंशियल आपको पता है कि कितना होता है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है -3/2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी पुट कर दिए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 - 1/2, 1 हो गया इंटू 2 टाइम्स। सो आंसर इज व्हाट 2 इंटू gm/r। ये रहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल, चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि दो मास इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, 2 मास m1 एंड m2 एट इनफाइनाइट लार्ज
distance, two mass m1 and m2 at infinite large distance at रेस्ट पे थे, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, they comes towards each other, एक दूसरे की तरफ आ गए, whose distance is d distance apart। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला, फाइंड देयर वेलोसिटी, और सेकंड कह रहा क्वेश्चन कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, क्वेश्चन समझते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये m1 मास यहां पे था, बहुत दूर, ये देखिए इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये थे इनिशियली ऐसे। तो जैसे कुछ समय बाद ये यहां पे आ गया, m1 यहां पे आ गया, m2 यहां पे आ गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया। सॉल्यूशन कर लेते हैं, बस कुछ नहीं दिया है डेटा। टू मास m1 m2 दिया हुआ था, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे थे, कुछ समय बाद ऐसा आ गया। तो बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। जैसे यहां पे आया तो ये इधर जाएगा v1 से, और ये इधर आएगा v2 से, यही v1 और v2 फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहला चीज ui प्लस के आई इक्वल टू क्या होगा, uf प्लस के एफ। देख ले, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इनिशियली, 0, हाँ 0। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। फाइनल में क्या हो गया पता, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन डी प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा रिलेशन, देख ले, यहां से अगर लिखेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डी। ये पहला इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देख ले, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और देख ले, यहां पे अगर बात करेंगे, ये फोर्स ग्रेविटेशनल इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो एफ एक्सटर्नल कितना है, 0। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे, यही तो है मजेदार। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, लिखा हुआ क्वेश्चन में। लार्ज डिस्टेंस, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 किए थे। तो एक्सटर्नल पी इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। इसका क्या होगा मोमेंटम, m1 इंटू v1 माइनस प्लस m2 इंटू माइनस v2, क्योंकि डायरेक्शन इधर ले ले, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं ऐसे। तो यहां से क्या हो गया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और यहां से v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और यही दोनों मिला के सॉल्व करना है, रिलेशन आ जाएगा। देख ले, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे था, कुछ समय बाद यहां आ गया, तो आने के बाद क्या पूछ रहा है, इस समय आने के बाद इसका वेलोसिटी बताइए, v1 v2 निकालिए। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, v1 प्लस v2 से अप्रोच कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना था, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 प्लस v2 निकालना था, ठीक है। अब यहां से ui प्लस ki लगा लिए। ui इनिशियल दिख रेस्ट में था, 0, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे था, तो इन्फिनिटी जी m1 m2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। किसी के मन में आए सर ये कैसे यहां से निकाल सकते हो, देख g माइनस साइन जी m1 m2 अपॉन इन्फिनिटी, 0 आ जाएगा इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी 0, इसका भी 0, ये भी 0। देख बाद में इतना पे आ गया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है।
काइनेटिक एनर्जी इसका इसका खत्म, बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन। और पोटेंशियल एफ एक्सटर्नल कोई लग ही नहीं रहा एक्सटर्नल, ये दोनों जीरो हो रहा है, नेट मिलके जीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है देख ले, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, कोई है ही नहीं नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ही नहीं। एफ एक्सटर्नल क्या है जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी जीरो। बाद में क्या हो गया m1 v1, ये माइनस लेंगे क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी वजह से ये। अब ये दो इक्वेशन ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, कहाँ पुट कर दूं, v2 के जगह पुट कर दे, मिटाएं, अभी क्वेश्चन को मिटाते हैं, ये पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ये जानना जरूरी है। ये पुट करते हैं, देख पुट करने के बाद क्या आ रहा है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 की जगह क्या होगा m1 v1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 m1 v1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा देख ले m1 v1 स्क्वायर, यहां से बच जाएगा m1 अपॉन m2, देख ले कैसे, कॉमन क्या ले लिया m1 तो m1 बचेगा, एक तो m2 इससे खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा m2 बच गया, m1 बाहर ले लिए थे और v1 स्क्वायर। अब यहां से देख क्या आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर इंटू m2 प्लस m1 अपॉन m2 इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d। अब m1 कट कर लिए। अब यहां से देख ले क्या आएगा v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहां से आएगा g m2 स्क्वायर, g इंटू m2 स्क्वायर m1 प्लस m2 इंटू d, देख ले v स्क्वायर बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए m1 m2 इंटू d, ये इधर जाएगा अपॉन में आएगा, ये देख ले कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नीचे आएगा और ये उधर चला गया। अब यहां से दिखाई दे रहा है कि v1 इक्वल टू देख ले क्या आ जाएगा 2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d रूट अंडर, और यहां से आएगा m2, ये आएगा रिलेशन, ये अलग है, यहां तक रूट है। इसी तरह सिमिलरली v1 क्या आएगा, v1 आ जाएगा सिमिलरली 2g m1 प्लस m2 इंटू d इंटू m1, रूट में ये आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लीजिए 2g d m1 प्लस m2 ये आएगा। अगर पहला क्वेश्चन हो गया, पहला का जवाब मिल गया फर्स्ट, ये और ये। सेकंड क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों इधर आ रहे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा v1 प्लस v2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर दोनों को जोड़ लो, यहां से क्या कॉमन कर ले 2g, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लेते हैं 2g m1 प्लस m2 इंटू d, रूट में ले ले, ये कॉमन ले लिए m1 प्लस ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा m1 प्लस m2 बाहर में, तो रूट से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2g m1 प्लस m2 अपॉन d, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई कंफ्यूजन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मजा आया, काफी ही अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें डेटा देके पूछा रहेगा आपको, एग्जाम में पूछते रहेंगे छोटे मोटे, कैसा भी बन जाएगा क्वेश्चन। अब अगला एग्जांपल दो कि ध्यान देना, अर्थ है, ये क्या है अर्थ, और इसके h हाइट एबव एक मास है m, कितना हाइट एबव h हाइट एबव, तो एक है ये और दो ये है, दो पोजीशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन आपको दे दूं 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन दे दूं mgh, दूसरा ऑप्शन mgh 1 प्लस h अपन re, re रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन, re मास नहीं दिया हूं, मास नहीं दिया हूं, ठीक है, अर्थ का मास नहीं दिया हूं। ये दे दूं mgh 1 प्लस h, mgh 1 प्लस h बाई re का स्क्वायर, ये 4 डेटा दे दिया हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या है, 1 है, पहला पोजीशन यहां पे था सर, देख ले, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, h हाइट ऊपर लेके चले गए 2। तो क्या होगा ग्रेविटेशनल u फाइनल, सॉरी ऐसे लिखते हैं, डेल्टा u इक्वल टू क्या होगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल कहां लेके, h हाइट ऊपर लेके चले गए, अरे यस और नो? तो क्या कर ले, मास ऑफ, हाँ देख ले, ये डिस्टेंस कितना है, re है, तो फाइनल लेके चले गए कितना, देख ले, re प्लस m, तो माइनस जी एम एम ई अपॉन re प्लस h, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना होगा, जी एम एम ई अपॉन re। कोई कंफ्यूजन? एम ई मास ऑफ अर्थ मान लिया हमने, एज्यूम एम ई मास ऑफ अर्थ मान लिया, अर्थ मान लिया। अब यहां से डेल्टा यू की वैल्यू बता फटाक से, क्या होगी, जी एम एम ई अपॉन, कॉमन कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा 1 बाई आर ई माइनस 1 बाई आर ई जोड़ एच, यहां से ज्यादा खुश हो गए, क्या आएगा, जी एम एम ई, ऐसे लिखते हैं जी एम ई एम। अब यहां से आ जाएगा आर ई इंटू आर ई प्लस एच, और ये इधर, और आर ई कट, एच आ गया। अब क्या करें, ध्यान से समझना, जीएमई की जगह क्या रख सकते हो, क्योंकि पता है आपको ये चीजें कि G इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम ई की जगह क्या लिखो, जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच, ठीक है, रख दिया। अब फर्दर इसको क्या करते हैं, दिखाई दे रहा, यस दे रहा। अब यहां से देखो आर ई और आर ई कट, एम जी एच आर ई अपॉन, यहां पे क्या आएगा, आर ई प्लस एच, इधर लिख लेते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम जी एच अपॉन, आर ई से डिवाइड कर लेते हैं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, और यहां से डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये होगा। देख लो कुछ किया नहीं मैंने, डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल यहां पे जा रहा है एच प्लस आर ई, और इनिशियल लिख लिए, और जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर रख दिए, जी आर ई स्क्वायर, और यहां से आर ई और आर ई खत्म हो गया, तो एम जी एच बचा, एम जी एच, और एक आर ई बचा, आर ई प्लस एच, और आर ई से डिवाइड कर लेंगे फर्दर, तो यहां से 1 प्लस एच अपन आर ई, खत्म। समझ में आ रहा? इसका मतलब डे टू डे लाइफ में एक्चुअल में क्या होता है कि एमजीएच क्यों लिखते हैं, किसी के दिमाग में आ रहा है सर हम तो एमजीएच लिख पढ़ते थे, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। आपको पता है कि एच आर ई से छोटा होता है, डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ, इसका मतलब ये अप्रोक्स क्या हो जाता है, 0 ले लेते हैं, तो डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच चलता है। अर्थ से ऊपर जाने पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, ये हम पढ़े हैं। हम अलग बात है कि एक फ्रेम को सरफेस पे क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, बट चेंज ही है। ये देख चाहो तो सरफेस माइनस h हाइट पे mgh, सॉरी h हाइट पे माइनस सरफेस, ये आएगा, और सरफेस पे एज्यूम कर लेते हैं कि 0,
ये एज्यूम के ऊपर है, सरफेस पे 9वीं 10वीं क्लास में भी हर जगह पढ़ते हैं एम। तो यहाँ पे एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, इसकी वजह से ये लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करें, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मजेदार, बेस्ट क्वेश्चन। थोड़ा रोटेशन का कंसेप्ट लेते हैं, ग्रेविटेशन। वैसे ग्रेविटेशन बिना रोटेशन के नहीं पढ़ना चाहिए, रोटेशन पढ़ने के बाद ही मजा आया, ठीक है। थोड़ा बहुत यूज आएगा कंसेप्ट, अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई नहीं, हैंडल हो जाएगा। एक आध सवाल में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 3 मास है, m m m m m m, 3 आइडेंटिकल मास a a a मूविंग अलोंग सेंट्रॉइड। देख ले, 3 आइडेंटिकल मास मूविंग अलोंग सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड के अलोंग घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करो, वर्क एक्सटर्नल या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डिसमेंटल द सिस्टम। डिसमेंटल का मतलब, सिस्टम का मतलब इसको इन्फिनिटी पे लेके चला जाना है, ठीक है। कहां पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पर ले जाना, ध्यान रखना। इसको डिस्ट्रॉयड करके इन्फिनिटी पर लेके चला जाना, लेकर के खींच के इन्फिनिटी पे ले जाना होगा। ऑप्शन दे दूं, ए बी सी डी। ऑप्शन 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 दे देता हूं, 3gm² अपॉन 3a, ठीक है। और दे देता हूं 3/2gm² अपॉन a, 1/2gm²/a, 0 दे दिए। 4 ऑप्शन दे दिए, सोल्व करें। सर सॉल्यूशन, सर हम पढ़े हैं वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, डेल्टा यू, uf माइनस यू आई। फाइनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे चला गया, 0 हो गया। इनिशियल क्या होगा, gm इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर। कितना टाइम्स होगा, 3 पेयर में बना रहा है, 1 2 3। तो यहां से आंसर माइनस माइनस gm² अप, गलत, रॉन्ग। इसीलिए बोले थे कि ये यूज मत कर, यही वजह है कि मैंने बोला था इसका यूज मत कर। समझ में आ रहा, यही कारण था कि हम बोले थे कि इसका यूज मत कर। क्यों, अब समझ में आएगा क्या गलती की है। ये वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू हमेशा नहीं होता है, जब स्लो लेकर जा रहे होंगे तो ये तो घूम रहा है, तो ये फेल हो गया। इसीलिए इन जनरल बातें मैंने किया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ गया है, 3 मास है, आइडेंटिकल मूविंग अलोंग सेंट्रॉइड के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डिसमेंटल द सिस्टम, मतलब इसको इन्फिनिटी पे ले जाने में, ठीक है, डिसमेंटल द सिस्टम। तो भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि सर ये 3 मास होते हैं, ये सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस हम बात कर लिए r इक्वल टू a/√3 होता है। किसी को कंफ्यूजन हो, ये यहां पे लिख रहा हूं, ये अभी कर लेता हूं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक बात कर लूं कि भाई ये सेंट्रॉइड के लिए मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2, सिमेट्री से एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो cos 30, ये r मान लेता हूं, तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2r। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख ले, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी
√3/2 और यहाँ से a/2r 2 कट r इक्वल टू a/√3। ये डायरेक्ट मैं बताया हूँ 2-3 बार इस टॉपिक में आ चुका है। तो ये डिस्टेंस हमें पता है और ये डिस्टेंस r इक्वल टू क्या होगा a/√3। ये डिस्टेंस था, ये तो ये मास थे, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये डिस्टेंस तो हमें पता हो गया, ये भी डिस्टेंस पता हो गया, ये भी डिस्टेंस पता हो गया, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। एक्चुअल में ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये सेंट्रॉइड हो गया, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अगर ऐसा समझोगे तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ये सब। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या लगेगा F, और इधर क्या लगेगा F। नेट फोर्स इधर से जाएगा, ये फोर्स एंगल कितना होता है 60 डिग्री। F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, F² प्लस F² प्लस F², सॉरी 2F², अच्छे से लिखूं, F² प्लस F² प्लस 2F इंटू cos 60 की वैल्यू sin 30 1/2 हो जाएगा। तो यहां से √3F आ जाएगा F नेट। और F नेट की अगर बात करते हो तो √3F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच A है, डिस्टेंस A है, तो क्या होगा GM अपॉन A²। ये नेट फोर्स लगेगा, देख लीजिए ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी GM1 M2, M मास है, M मास है, ये भी M मास है, ये भी M मास है, तो ये लग गया। तो हमारा नेट फोर्स निकल गया। और ये चीज बात पता है कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, mv²/r। mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते थे, mv²/r को देख ले, mr की जगह a/√3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बात अगर बता दूं, mv²/r बाहर की तरफ फोर्स लगता था सेंट्रीफ्यूज। अब इसको क्या ले, v इक्वल टू r ओमेगा डाल, r कट mr ओमेगा स्क्वायर। याद रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता था, ये लगता है, ये बाहर की ओर, r की जगह ये लगेगा, ये r है, ये r की वैल्यू a/√3 है, a/√3 है, तो ये लग गया। तो यहां पे अगर लिखूं, यहाँ पे m r की जगह a/√3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 GM² अपॉन A²। अब आएगा मास से मास कट हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी GM², मास और मास कट, तो GM आ जाएगा, मास और मास कट, और A क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 3। ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। हमने ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया, उसका ओमेगा निकल गया। किस एंगुलर स्पीड से, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओमेगा क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लिए, देख ले mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू नेट फोर्स। ये दोनों फोर्स और ये फोर्स को बैलेंस कर लिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा √3 और √3 3 टाइम्स हो गया, और a क्यूब हो गया नीचे जाकर के, और मास कट गया, तो ये आ गया 3GM/A क्यूब। अब क्या करते हैं, ये तो मिटा लेता हूं, अब क्या करते हैं कि ध्यान देना, इसके अबाउट मूव कर रहा है, तो ऐसे निकालते हैं UI प्लस KI इक्वल टू UF प्लस KF। हाँ, एक्सटर्नल पूछा है, UI प्लस KI प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू UF प्लस KF। अब UI पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी होगी बता, 3 मास का पोटेंशियल एनर्जी -3GM अपॉन A, GM1 M2 अपॉन R माइनस साइन के साथ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन है, हाफ mv² नहीं, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा। और I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट प्लस वर्क एक्सटर्नल
इक्वल टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहां पे आई नोट क्या होगा, आई नोट देख, आई नोट क्या होगा, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, यहां लिख लो, यहां लिख लेता हूं आई नॉट, इसके अबाउट घूम रहा है तो यहां पे लिख लेता हूं आई इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू क्या हो गया 3 एम आर स्क्वायर, और आर की जगह डाल दो 3m a बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, तो आई इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू क्या हो गया, सेंट्रॉइड के प्रति, सेंट्रॉइड के बाद घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े होगे तो आपको पता होगा रोटेशन, 3 कट एम ए स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 GM स्क्वायर बाई ए प्लस 1/2 आई नॉट की जगह एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह 3 GM बाई ए क्यूब प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से देख ले वैल्यू क्या होगा 3/2, देख ले -3 GM स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3/2 GM स्क्वायर बाई ए कट होगा, और वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0। अब यहां से देख 3/2 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 3 -3/2 GM स्क्वायर बाई ए इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, और वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ गया 3/2 GM स्क्वायर बाई ए। तो इसका आंसर ये होगा, यही वजह है। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने नेट फोर्स को बैलेंस करके ओमेगा निकाल लिया, एनर्जी कंजर्वेशन UY प्लस KI इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, इसीलिए बोल रहे थे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल पे है, जेईई मेन और एडवांस लेवल के लिए, नीट के लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बात करें काफी हायर लेवल पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकाल लिए स्टार्टिंग में, और काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहां से हमने क्या निकाला वर्क एक्सटर्नल आ गया 3/2 GM स्क्वायर बाई ए, जो कि ऑप्शन में था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जब इतना ही किया तो एक और प्यारा सा सवाल कर लेते हैं, ले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं काफी अच्छे लेवल पे। क्या करते हैं, एग्जाम्पल मास ME है और RE रेडियस है, और यहां से किसी मास को V0 स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हाइट तक जाएगा, यही H मैक्स निकालना है। H मैक्स इक्वल टू व्हाट, कितना हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख लू, क्या बताना है, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है। और ये पोल से फेंका जा रहा है, कहां से फेंक रहे हैं, फ्रॉम पोल ऑफ अर्थ से फेंक रहे हैं, तो कहां तक जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, कंजर्वेशन लगा UY प्लस KI इक्वल टू क्या होगा UF प्लस KF। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहां पे होगा तो क्या होगा -GMME अपॉन RE प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mV0 स्क्वायर। बाद में चला गया H हाइट पे, कितना हाइट मान लेते हैं, ये कितना हाइट चला गया H हाइट मान लिया, कितना हाइट चला गया H हाइट पे चला गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी V फाइनल कितना हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, मैक्सिमम हाइट जाकर रुक जाएगा फिर आएगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा -GMME अपॉन RE प्लस H प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहां से हम क्या निकालना है, हमें H फाइंड करना है, यहां से क्या करना है फाइंड H, वही आंसर रहेगा जो आएगा। अब कैसे निकालेंगे भाई, H निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, GMME, M को कट कर लेते हैं, M, तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दे, GME अपॉन RE प्लस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से उधर हो जाएगा तो क्या होगा GME अपॉन RE माइनस V0 स्क्वायर बाई
2, ठीक है। अब इस चीज को यहां पे क्या कर सकते हो, हाँ ठीक है, यहां से क्या कर लेते हैं 2RE, यहां से क्या आ जाएगा 2GME माइनस V0 स्क्वायर इंटू RE, ठीक है। अब यहां से क्या उल्टा कर लिए, RE प्लस H अपॉन GME इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ले, उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, उल्टा कर लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, RE प्लस H उधर लेके चले जाते हैं, तो RE प्लस H इक्वल टू, देख ले RE प्लस H इक्वल टू क्या होगा 2GME RE अपॉन, देख ले ये इधर तो ये अपॉन में आएगा 2GME माइनस V0 स्क्वायर इंटू RE। अब यहां पे क्या होगा कि H की वैल्यू क्या कैसे निकालेगा, इस 2GME RE, ठीक है, और यहां पे क्या है 2GME माइनस V0 स्क्वायर RE माइनस RE। अब यहां से देख एक चीज है, 2GME RE ये कट जाएगा 2GME RE, तो बचेगा क्या, यहां से माइनस और माइनस प्लस, तो यहां से H की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो आ जाएगा V0 स्क्वायर RE स्क्वायर अपॉन, देख लिया आ जाएगा 2GME माइनस V0 स्क्वायर इंटू RE, ये हमारा हाइट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से देख ले ये इधर जाएगा तो ये और ये कर्व कट जाएगा, 2GME RE कट होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो V0 स्क्वायर RE 2GME माइनस V0 स्क्वायर RE, ये आएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ये आंसर है, करेक्ट है। मान लो कभी कभी स्मॉल जी के फॉर्म में दे दे, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन स्मॉल जी के फॉर्म में दे दे, फिर क्या आंसर आएगा भाई, स्मॉल जी के फॉर्म में आंसर, ये भी सही है, ठीक है। तो अब इसमें वेरिएशन क्या करेंगे, ये तो आया आंसर, इसलिए जी इक्वल टू क्या होता है GME अपॉन RE स्क्वायर, ये आता है, तो ये आता है, तो यहाँ पे ये पुट कर दे, GME की जगह GRE स्क्वायर, GME की जगह GRE स्क्वायर, खत्म। H इक्वल टू क्या आ जाएगा V0 स्क्वायर RE का स्क्वायर माइनस 2GRE स्क्वायर, देख GME की जगह GRE स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर RE, और RE को कट होगा तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी V0 स्क्वायर RE, एक RE कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2GRE माइनस V0 का स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, 2RE0 V0 स्क्वायर RE और 2GRE माइनस V0 स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, और बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन किए हैं। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन ही कीजिए, क्वेश्चन ही काम आने वाला है, ठीक है। तो एकदम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कराए हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी हमारा एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बात होगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।